वृंदावन की, गोकुल की या ब्रिज की कह लीजिए, वो कौन सी ऐसी साइड है जो आपकी नज़र से देखें तो बिल्कुल अलग लगती है? किसी को नहीं सुनता हो कि हम आज उस स्थान पे गए जहाँ पे कुछ अलग हुआ था। एवरीवन जस्ट गोज टू बांके बिहारी। लाइक ऐसा क्या है? कालियानाग आज भी है, ये कितना सही है। 5000 साल पुराना राक्षस, आप उसे देख सकते हो, उसे छू सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि उसे किसी पेंटिंग में देखो या मूर्ति में। रियल कालिया, वो सांस ले रहा है, वो अलाइव है प्रॉपर। वो 20-25 फीट का वो सांप था, वो प्रॉपर। उसकी बॉडी उतनी लंबी थी, वो और भी आगे जा रही थी, बट उतनी हम खुदाई कर नहीं सकते। गोवर्धन का जितना इम्पोर्टेंस बताया जाता है, लोग तो दंडवत परिक्रमा लगाते हैं और कई सारी मान्यताएं हैं। छोटा सा बच्चा उनके पास आया, शी टोल्ड मी, वो आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास आया एंड उसकी आंखें ना ऐसी थी जैसे आपने लोटस के पेटल्स देखे हैं, लोटस के पेटल्स की शेप की उसकी आंखें थी। एंड कृष्ण जी की भी जो आंखें हैं, इट इज मेंशन्ड, उनकी आंखें यहाँ तक आती थी। हिज आईज यूज्ड टू कम टिल हियर एंड दे वर इन द शेप ऑफ अ लोटस का पेटल। जैसे राधा रमन जी की आईज है, वैसी उनकी आईज है। पूरे ब्रज में आप कृष्ण जी को सिर्फ 2 जगह देख सकते हो। आप आज भी उन्हें देख सकते हो, रियली देख सकते हो, और सिर्फ 2 जगहों पे देख सकते हो। एक गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी में दिख जाएंगे वो, और दूसरा यमुना जी के किनारे। ये आपने कहा कि देख सकते हैं, ये एंगल या ये परसेप्शन कहाँ से आता है? जोर जोर से चिल्लाते हैं, जीजा जीजा मेरे बिहारी जीजा। वो कृष्ण जी को अपने ब्रदर इन लॉ के रूप में देखते हैं। कृष्ण जी उन्हें अपने साले के रूप में देखते हैं। आप भांडीवन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ तब जा सकते हो अगर 5000 साल पहले द्वापर युग में, जब राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हो रहा था, आप फिजिकली वहां पर थे और आपने उनका विवाह होते हुए देखा था, तब ही आप भांडीवन में जा सकते हो। तो टाइम्स मंत्रा के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। और आज मेरे साथ एक ऐसे बहुत ही स्पेशल से गेस्ट हैं, जो कि ब्रिज की एक अदर साइड हमें समझाने की कोशिश करेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि एक अलग एंगल से हमें ब्रिज को, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। गर्व खर्ब, वेरी वार्म वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you so much. It's my honor to be here, to be sitting in front of you. Thank you. सो गर्व, मैं आपकी अक्सर आपके पेज पे देखती हूँ, आप वृंदावन बहुत ही ऑफनली विजिट करते हैं और वहाँ पर जाकर आप अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। तो हम सब, आई एम ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ कृष्ण। मैं समझने की कोशिश करूँगी कि वृंदावन की, गोकुल की या ब्रिज की कह लीजिए, वो कौन सी ऐसी साइड है जो आपकी नज़र से देखें तो बिल्कुल अलग लगती है? हम्म उसके लिए तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे 6 गर्व खर्ब के अकाउंट पे जाके देखना होगा, क्योंकि मेरे पेज पे जितनी भी रील्स हैं वो उसी साइड के हैं ब्रदर, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। सो जैसे अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं, सो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉन टू वृंदावन, इट वाज प्रोबेबली बैक इन 2014 एंड आई वाज जस्ट अ किड। एंड मैं तो बस यही सोच के गया था कि ठीक है कोई जगह कृष्ण जी ने बचपन बिताया है, मंदिर में मूर्ति है, आई विल जस्ट बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ देम, बोल दूंगा मुझे एग्जाम में आउटस्टैंडिंग ग्रेड ले आ जाए, A+ आ जाए। दैट वाज माय थिंकिंग बैक देन। ओके ठीक है। आफ्टर दैट आई डायरेक्टली वेंट टू वृंदावन इन 2023, व्हिच इज ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years, एंड वो भी ऐसा ही था। इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट आई हैड अ लीव फ्रॉम माय कॉलेज। तो मेरी मासी, मेरे एंड जो नानू है, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे चलो वृंदावन चलते हैं। तो मैं भी बोर हो रहा था, मैंने कहा ठीक है घूमने चलते हैं वृंदावन। मेरा वो था कि चलो घूमने चलेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। एंड वी वेंट इन द मॉर्निंग, हम वृंदावन गए एंड जस्ट लाइक एवरी अदर फैमिली फ्रॉम दिल्ली, फर्स्ट प्लेस वी वेंट टू वाज बांके बिहारी। वहां जाके दर्शन किए, धक्के खाए एंड समोसे खाए, पेड़ा खाया, एंड देन वी वर बैक टू दिल्ली। दैट्स इट। एंड व्हाइल वी वर कमिंग बैक, तब मैंने पहली बार सोचा कि यार इतना सुना है कि कृष्ण जी ने इतना टाइम ब्रज में स्पेंड किया है, तो हाउ कम उनकी जो लेगेसी है, जो उनका इतना 11 साल का टाइम है, वो बस 3 मंदिरों में सिमट के रह गए, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, राधा। हम भी वी आर नॉर्मल ह्यूमंस, हम भी अगर किसी एक जगह पे 10 सालों के लिए रहे, तो हमारे पास इतनी स्टोरीज है कि यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था, या हम चिल करने उधर जाते थे, जब भी अकेला मन होता था, आई यूज्ड टू गो देयर, वी हैव सो मेनी थिंग्स। तो कृष्ण जी की ये सारी जो चीजें हैं, उन्होंने कालिया को मारा, गोवर्धन पर्वत उठाया, और भी कितनी लीलाएं की, तो वो सारी जगह कहाँ पर है? लाइक मैं किसी को नहीं सुनता हूँ कि हम आज उस स्थान पे गए जहाँ पे कुछ अलग हुआ था। एवरीवन जस्ट गोज टू बांके बिहारी। लाइक ऐसा क्या है? सो दैट लेड मोर क्यूरियोसिटी इन माय माइंड, एंड फाइनली 2024 में मैंने डिसाइड किया
जन्माष्टमी डे, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई जस्ट वांट टू गो एंड एक्सपीरियंस जन्माष्टमी इन मथुरा। बिकॉज मेरे बकेट लिस्ट में है काफी चीजें, लाइक देव दीपावली ऑफ प्रयागराज, वो एक्सपीरियंस, सॉरी प्रयागराज, वाराणसी, वाराणसी। वो एक्सपीरियंस करनी है। ब्रज की होली वो मेरी इस साल हो गई, ब्रज की जन्माष्टमी वो भी मेरी लास्ट ईयर हो गई, इस साल भी हो गई, तो हमने वो करनी है। सो आई एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड कम फ्रॉम बॉम्बे, सो हम दोनों चले गए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स वर वरीड, देयर लाइक तुम जा रहे हो, भीड़ इतनी होगी, अकेले कभी ऐसे गए नहीं। बोले ठीक है, हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा, ठीक है हम चले जाएंगे। वी वेंट, हैड दर्शंस, एंड तब आई माई क्यूरियोसिटी लेड मी टू एक्सप्लोरिंग दीज प्लेसेस। तो फिर यू नो आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन रिसर्च, थोड़ी बुक्स पढ़ी, एंड नाउ दैट इतना वहाँ पे जाते हो, इतना वहाँ पे काम है, तो ऑब्वियसली बहुत ब्रजवासी फ्रेंड्स भी बन गए। आई एम ब्लेस्ड बाय राधा रानी की ब्रजवासियों के साथ एसोसिएशन है, तो उनसे मैं बहुत चीज़ें पता चलने लग गई कि यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था। तो ऐसे ऐसे आई डिसाइडेड कि यार ये चीज़ मुझे लोगों तक लेकर आनी है। एंड इसमें पहले तो मेरा लालच है, मैं अपनी ग्रीड के लिए गया था, बिकॉज मुझे वहां सिर्फ दर्शन करने थे। इट वाज लाइक कि मैं वहां पे जाके दर्शन करूंगा, मैं उस जगह को घूमूंगा, दिखाना तो ठीक है, इट इज लाइक द बाय प्रोडक्ट कि आई एम गोइंग देयर। तो आई वेंट, आई स्टार्टेड शोइंग दोस थिंग्स टू पीपल, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। सो अभी आप मुझे पीछे बता रहे थे कि आपने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की जो शायद नॉर्मल लोग, आपने कहा कि बांके बिहारी जाते हैं, रमन रेती जाते हैं, लेकिन वो जैसे कालिया नाग की स्टोरी, भगवान श्री कृष्ण ने कई सारी लीलाएं हैं ऐसी जो की हैं ब्रिज में, तो ऐसे में आपने कहा कि कालिया नाग आज भी है, ये कितना सही है? तो भाई अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब आज भी कालिया नाग 5,000 साल पुराना राक्षस, आप उसे देख सकते हो, उसे छू सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि उसे किसी पेंटिंग में देखो या मूर्ति में, रियल कालिया, वो सांस ले रहा है, वो अलाइव है। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि कृष्ण जी ने जब कालिया नाग को हरा दिया, उन्होंने कालिया को मारा नहीं था, उन्होंने कालिया नाग को बोला था कि तू वृंदावन छोड़ के चले जा, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। तो वृंदावन से ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर अवे देयर इज दिस विलेज, इट्स कॉल्ड जैत। तो जैत गांव जब तक कालिया पहुंचा, बिकॉज उस टाइम यमुना नदी बहुत आगे तक थी, तो जब तक वो पहुंचा वहां पे, उसने पीछे मुड़ के देख लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, वो पत्थर का बन गया, क्योंकि उसे वो कृष्ण जी से श्राप मिला था। सो ही टर्न्ड इनटू स्टोन, एंड वो इतना गुप्त स्थान है, वो आपको शायद गूगल मैप्स पे भी नहीं मिलेगा। उसके लिए या तो आपका ब्रजवासी एसोसिएशन होना जरूरी है, या थोड़ा हाथ पाव आपको ही मार के वहां जाना पड़ेगा। अच्छा, वो नॉर्मल नहीं जा सकते हम लोग वहाँ पे? मतलब जा सकते हो, बट बहुत फिर अंदर अंदर है, गांव में है, ओके, तो ओके। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। हाँ। तो वहां पर जब हम पहुंचे, तो टर्न्स आउट मुझे पता चला कि अब कालिया के लिए एक मंदिर सा वहां पे बना दिया है। तो हमने जाके उसे छुआ, मैंने वो वीडियो भी है मेरे पेज पे, तो उसे छुआ। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, जब मैं उसे देख रहा था ना, एंड मैंने वो टचिंग, जब मैं उसका मुंह छू रहा था, मुझे अंदर से डर लग रहा था। आई वाज लाइक कि कहीं ये निकल के मुझे काट ना ले। वो सच में बहुत डरावना लग रहा था, एंड आई कुड रियली फील कि ये सच में कुछ है। अब शायद कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये अंधविश्वास है, हम कैसे मान ले, वो पत्थर भी तो हो सकता है। तो व्हाट हैपेंड वाज दैट व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया, उन्हें पता था कि हिंदूज की फेथ बहुत ज्यादा है, इस ब्रज जो एरिया है वृंदावन में बहुत ज्यादा इनकी आस्था है। तो दे वांट टू, जस्ट लाइक द मुगल्स, दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ आवर टेम्पल्स। तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे कालिया नाग को बहुत मानते हैं, इनके हिसाब से सच में सांप है। सो ब्रिटिशर्स वहां पे पहुंचे, एंड उन्होंने ना कालिया नाग का जो फन है ऊपर का, वो उखाड़ने की कोशिश की कि तुम हिंदू तो अंधविश्वासी हो, हम इसे उखाड़ेंगे, राइट, बट कुछ हुआ नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहा। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कालिया नाग पे गोली चलानी स्टार्ट कर दी, दे स्टार्टेड टू शूट एट हिम। जैसे ही उन्होंने गोली चलाई, उसे खून निकलने लग गया, एंड आज भी वो ब्लड स्टेन्स उस पे दिखते हैं, प्रॉपरली आपको दिख जाए, एंड वो बुलेट मार्क्स भी दिखेंगे कि गोली लगी है, एंड वहीं से ब्लड स्टेन्स निकल रहे हैं। एंड दे गॉट वेरी स्कैर्ड आफ्टर दैट, एंड उसके बाद वो वहां पर लौट के कभी नहीं आए। एंड बाद में मुझे जब पता चला, जैसे मेरे ब्रजवासी फ्रेंड है, ही टोल्ड मी कि मंदिर बनाने से पहले वहां पे जब हमने अंदर नीचे पूरी खुदाई की थी, तो प्रॉपर वो 20-25 फीट का वो सांप था, वो प्रॉपर उसकी बॉडी उतनी लंबी थी, वो और भी आगे जा रही थी, बट उतनी हम खुदाई कर नहीं सकते थे, एंड वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी, वो वृंदावन की तरफ ही जा रही थी। तो आज, हाँ, तो आज भी ही इज दैट रियल कालिया व्हिच इज लाइक स्टिल देयर इन टच। तो ऐसी और कई सारी कहानियां हैं, या कई सारी रियल स्टोरीज है मैं कहूँगी, जो आपके पास अभी हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट। आपने कहा कि गोवर्धन की परिक्रमा लोग लगाते हैं, और गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठाया था। ऐसे में गोवर्धन का जितना इम्पोर्टेंस बताया जाता है, लोग तो दंडवत परिक्रमा लगाते हैं और कई सारी मान्यताएं हैं। आपने कहा कि वहां पे आपने कुछ देखा था? हाँ, तो गोवर्धन से मेरा बहुत ही पुराना एसोसिएशन है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर जब मैं पहली बार गोवर्धन गया था, तो मैंने किसी से सुना था कि गोवर्धन बहुत मर्सीफुल है, गोवर्धन इज जस्ट लाइक राधा रानी। सो बेसिकली द थिंग इज कि कृष्ण जी ऐसे हैं
देयर इज अ स्टोरी इन ब्रज कि इफ यू स्कोर 98 आउट ऑफ 100 एग्जाम में, तो हम्म। कृष्ण जी आपको 98 ही देंगे, वो आधा मार्क भी नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा। राधा रानी इतनी स्वीट है कि अगर आप 0 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर दो, राधा रानी विल गिव यू 110 आउट ऑफ 100, 10 मार्क्स और गुड हैंड राइटिंग, इवन तो आपने कुछ लिखा नहीं होगा तब भी, शी इज सो मर्सीफुल। तो गोवर्धन इज एज इक्वली मर्सीफुल एज श्रीमती राधा रानी इज, वो बहुत करुणामय है। सो स्पेशली पीपल हु हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इशू, अगर कहते हैं वो गोवर्धन जाए ना और बस गोवर्धन के दर्शन मात्र से आपको परिक्रमा भी नहीं करनी, आपकी हेल्थ इशू ठीक हो जाती। आई फेल्ट दिस। बेसिकली क्या हुआ था, सो जस्ट टू प्लग दिस, आई हैव माय ओन ट्रैवल कंपनी, इट्स कॉल्ड आद्या ट्रैवल्स। ये भी मैंने पोस्ट कंटेंट क्रिएशन ही स्टार्ट किया, एंड वी टेक टूर्स टू ब्रज, वृंदावन, गोवर्धन साहब। सो वी हैड अ वेरी स्वीट टूर मेंबर, लाइक 3 लेडीज का ग्रुप था, दे हैड कम फ्रॉम बैंगलोर। तो शी स्टेड अ डे एक्स्ट्रा बिकॉज उन्हें गोवर्धन के दर्शन करने थे। सो माय टीम टुक हर देयर, उन्होंने दर्शन किए। सो उनकी ना नी में बहुत दर्द हो रहा था, एंड शी वाज टेलिंग दिस टू मी थ्रू आउट, सो आई वाज वेरी वरीड अबाउट हर। सो शी टोल्ड मी, गर्ल यू वोंट बिलीव, जैसे हम गोवर्धन पहुंचे, नी में बहुत दर्द हो रहा था, वहाँ पे ना एक टेम्पल है श्रीनाथ जी, तो गोवर्धन पर्वत पे है, तो उसमें आपको चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं, वो कच्चा एकदम चढ़ना पड़ता है। तो मुझे ये टेंशन थी वो कैसे चढ़ेंगे। सो आई टोल्ड माई टीम मेंबर्स कि कोशिश कर दो या तो उनका स्किप करके कहीं और उन्हें ले जाओ, बट उन्हें वहां जाने का मन था। बट बाय द टाइम वो वहां तक पहुंचे, वो मंदिर बंद होने वाला था। सो शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे फिर भी करना है, जैसे भी करके मुझे दर्शन करने हैं। तो एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया, शी टोल्ड मी गर्ल, वो आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास आया, एंड उसकी आंखें ना ऐसी थी जैसे आपने लोटस के पेटल्स देखे हैं, लोटस के पेटल्स की शेप की उसकी आंखें थी। एंड कृष्ण जी की भी जो आंखें हैं, इट इज मेंशन, उनकी आंखें यहाँ तक आती थी। हिज आईज यूज्ड टू कम टिल हियर एंड दे वर इन द शेप ऑफ अ लोटस का पेटल, जैसे राधा रमन जी की आईज है वैसी उनकी आईज है। तो उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थी, एंड उसका कॉम्प्लेक्शन भी बिल्कुल एकदम कृष्ण जी जैसा था, एकदम डार्किश, थोड़ा सा ब्लूइश ब्राउनिश, थोड़ा वैसा ही, एंड अ वेरी चार्मिंग बॉय। तो वो उन्हें ब्रज भाषा में बोलने लग गया। नाउ शी डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, उन्हें इंग्लिश ही आती थी, सो शी वाज आस्किंग माय मेंबर्स कि व्हाट इज ही सेइंग। तो वो उनका हाथ खींच रहा था, बोल रहा था चल चल ऊपर चल, मैं दर्शन कराता हूँ। सो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, दे वर लाइक कि एक बार चल के देख ही लेते हैं, यहीं का क्या पता हो। जैसे तैसे उन्हें चढ़ाया, वो ऊपर गए, एंड श्रीनाथ जी का टेम्पल बंद हो गया था। Everyone was returning, and her name is Suprita ma'am, so she must be watching this. So Suprita ma'am was like कि इतनी मेहनत की, we came here, this temple is closed. The Pandit ji came from inside and took her inside the temple, knowing कि she's come from so far, and उन्हें पता भी नहीं इनके बारे में, उन्होंने कुछ बात नहीं की, उन्होंने बस देखा कि यहाँ पे खड़े थोड़े से सैड दिख रहे हैं, आ जाओ मैया आ जाओ करके उन्हें अंदर ले गए। एंड श्रीनाथ जी का अंदर जो बेड है, सो बेसिकली श्रीनाथ जी की अगर आपको स्टोरी पता हो, श्रीनाथ जी गोवर्धन में कृष्ण जी ही थे, बट औरंगजेब ने उनके मंदिर पर अटैक करा दिया था। तो गोस्वामी श्रीनाथ जी को वहां से ले जाकर नाथद्वारा राजस्थान ले गए, उनके डेट को वहां ले गए। हाँ, उदयपुर के पास जो गुफा भी है वहां हाँ, पे ना, वो श्रीनाथ जी मंदिर में है। सो उसके साइड में एक बहुत सीक्रेट सा गुफा है, जो आज भी गोवर्धन उत्तर प्रदेश से नाथद्वारा राजस्थान जाती है, एंड वो उन्हें उसी रास्ते से लेके गए। सो ब्रिजवासी बहुत सैड हो गए कि कृष्ण जी आप तो नाथद्वारा चले, आप तो हमारे हो गोवर्धन में, अब हम क्या करेंगे। सो कृष्ण जी ने प्रॉमिस किया कि दिन में मैं नाथद्वारा में विराजूंगा, बट रात में मैं वादा करता हूँ हर रात मैं इसी सुरंग से आया करूंगा और अपने ही मंदिर में श्रीनाथ जी में सोऊंगा, और सुबह मेरी मंगला होने से पहले वापस नाथद्वारा चला जाऊंगा। अच्छा। तो श्रीनाथ जी का अंदर बकायदा एक रूम है उनके मंदिर में, उस रूम में उनका बेड सजता है, और वहां पे रात को ना भोग के लिए उन्हें प्रॉपर मिठाइयाँ, पान, लड्डू सब वो रखते हैं। एंड अगली सुबह जैसे ही पंडित जी खोलते हैं, लड्डू आधा किसने खाया होता है, दातून की स्टिक्स होते हैं वो किसने चबाई होती है, और बेड की शीट्स एकदम ऐसे मेस्ड अप सी होती है जैसे उसमें कोई सोकर गया है। अच्छा। तो और वहां पे सिर्फ गोस्वामी को जाना अलाउड है। तो वो सुप्रिया मैम को वहां अंदर लेकर चले गए, एंड दे लाइक आप यहाँ से दर्शन करो। एंड उन्होंने मुझे उसके बाद कॉल किया, शी लाइक गर्ल, मुझे उस जगह पे सच में फील हुआ कि कृष्ण जी यहीं पर है, क्योंकि मंदिर बस बंद होने में कुछ टाइम था, ऐसे ही सर बाहर वालों के लिए तो बंद हो गया था। सो शी लाइक गोस्वामी जी बोल रहे थे अभी उनके आने का टाइम है, इसलिए रूम का वाइब भी एकदम ऐसे कि ही इज जस्ट कमिंग, ही इज जस्ट कमिंग। तो इसलिए मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, फील कर लो, फिर चले जाओ, वो आ जाएंगे यहाँ पे। तुम दर्शन किए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, एंड देन उन्हें नीचे उतारा, एंड उनके ना नी में बहुत पेन हो रहा था, और जब वो नीचे उतरे वो पेन और इंक्रीज हो गया था। सो दैट बॉय जब वो ऊपर उन्हें छोड़ के गया ना, वो गायब हो गया, वो उन्हें दिखा नहीं कि कहाँ है कहाँ है। जैसे ही वो नीचे आए, वो लड़का वापस उनके पास आया, एंड लाइक घुटने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। सो अब उन्हें समझ नहीं आए। सो उसी बोले हाँ हाँ हाँ, बट वो इग्नोर करके अपनी टैक्सी की तरफ जा रहे थे। सो शी लाइक वो लड़का उन्हें बोलता नहीं नहीं आओ बैठो बैठो मैं कुछ करता हूँ। सो शी लाइक यार बच्चा ऐसा पैसे मांग रहा होगा क्या, तो उसके दिल के लिए, दिल रखने के लिए आके बैठ गए। एंड उसे कुछ नहीं किया, उसने गोवर्धन की जो मिट्टी है, जो रज है, वो ऐसे उठाई, बस ऐसे हाथ में मली और उनके नी पे लगा दी, दैट्स इट। एंड इज लाइक ठीक हो गया, एंड उनका ठीक नहीं हुआ, वो दर्द वैसे ही था, बट उसके दिल रखने के लिए ऐसे उन्होंने बोला हाँ हाँ हो गया, ताकि वो जाने दे। एंड वो खड़ी हुई, वो बैठी, वो गई, एंड दर्द हो रहा था, बोलते हैं मुझे ऐसे, मुझे लगा उस बच्चे ने कुछ किया, दर्द मुझे हो रहा था। रीच वृंदावन, जैसी होटल में अपने रूम के अंदर आई, एकदम से दर्द गायब,
एज सून एज आई स्टेप्ड इनसाइड माय रूम, वो दैट पेन वैनिश्ड एंड आई वाज लाइक ये क्या, वो पेन बहुत ज्यादा हो रहा था उनको, एंड वो पेन एकदम से वैनिश हो गया। तो आई टोल्ड हर मैम कि पूरे ब्रज में आप कृष्ण जी को सिर्फ 2 जगह देख सकते हो, आप आज भी उन्हें देख सकते हो, रियली देख सकते हो, और सिर्फ 2 जगहों पे देख सकते हो। एक गोवर्धन में, गोवर्धन की तलहटी में दिख जाएंगे वो, और दूसरा यमुना जी के किनारे। सो वृंदावन में देश केशी घाट, मथुरा में देश विश्राम घाट, गोकुल में देश ब्रह्मांड घाट जहाँ यमुना जी बहते हैं, तो यमुना जी के किनारे कृष्ण जी दिख जाता है। एंड एक और प्रो टिप, अगर आपको सच में उन्हें देखना है, गो बिटवीन 12 to 4, हर जगह मंदिर बंद रहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया भर में वो मानते हैं कि हमारे भगवान शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। बट ब्रज में कहते हैं कि ये इतना उद्यमी है, ये इतना शरारती बच्चा है, ये शयन नहीं करता, ये 12 से 4 के बीच में मंदिर से बाहर जाता है अपनी गैयाओं को चराने। सो कृष्ण जी की 9 लाख गैया थी, 9 लाख काउस, तो वो उनको चराने 12 से 4 के बीच में अपने मंदिर से बाहर जाता है। तो कहते हैं कि कृष्ण जी तब आपको दिख जाएंगे, और ब्रज में दिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम्स एक बच्चे के रूप में ही आपको आके दर्शन देंगे। आई वाज लाइक मैम वो कृष्ण जी आए थे एंड उन्होंने आपको दर्शन दिए, तो इतनी उनकी आंखों में आंसू आ गए, शी स्टार्टेड करेक्ट, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को समझना अपने आप में बहुत मुश्किल है। एंड द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स, मुझे लगता है कि आई एम हैविंग गूज बम्प्स, बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं उनका परसेप्शन एक अलग है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इस एंगल से देखना कि आप उन्हें महसूस कर सकें, वृंदावन में जाके आप उन्हें देख सकें, आपने कहा कि देख सकते हैं, ये एंगल या ये परसेप्शन कहाँ से आता है? कृष्ण जी को अपना मानो, ठीक है, दैट्स इट। कृष्ण जी को भगवान मानो ही मत, वो भगवान नहीं है, वो कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ भी मत मानो। अब कृष्ण जी ना ऐसे हैं, कृष्ण जी राधा रानी ऐसे हैं, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए आपसे। पूरी दुनिया भर में भक्ति और पूजा के विधान है कि आप थाली से भगवान की आरती उतारो और फूल अर्पित करो। ब्रज में ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को फूल अर्पित मत करो, कुछ मत करो, बस उनसे प्यार करो। ब्रज को इसलिए तो प्रेम भूमि कहते हैं, वो वहां पे प्रेम करके गए थे, वो है ही प्यासे प्यार के लिए। तो कहते हैं कि अगर आप कृष्ण जी से, अगर आप सच में उनसे बात करना चाहते हो, उन्हें भगवान के रूप में देखना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अक्सर लोग मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भगवान मेरे बेटे की शादी करा दे, 56 भोग लगाऊंगे, मेरे बेटे का एग्जाम पास करा दे, नारियल फोड़ के जाके। यू रियली थिंक कि भगवान को उन सब चीजों की जरूरत है? भगवान ने ही वो नारियल आपको दिया, भगवान ने ही वो 56 भोग दिया, वो क्या करेंगे उसका? इट इज सो स्टूपिड। बट आप जब ये भगवान को बोलते हो ना कि मेरे बेटे का ये काम करा दो, मैं आपको ये दूंगी, तो आप भगवान को पराया बनाते हो, आप उन्हें अपना नहीं बना रहे हो, आप उन्हें अपने से अलग देख रहे हो कि यार इनको तो मैं काम तभी करा सकती हूँ जब मैं इन्हें कुछ दूं। और भगवान इस चीज से नाराज हो जाते हैं। कृष्ण जी तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि यार तू तो मुझे पराया मान रही है, तो अगर तू मुझे भगवान मान रही है तो मैं भी तुझे दूर से एज अ डिवोटी ही मानूंगा, मैं तुझे उससे ज्यादा नहीं मानूंगा। बट अगर आप कृष्ण जी को अपने भाई के रूप में देखने लग जाओ, अपने दोस्त के रूप में देखने लग जाओ, जैसे मीराबाई थी, वो कृष्ण जी को अपने हस्बैंड के रूप में देखा करती थी। ब्रज में इतने कितने भक्त हुए हैं जो कृष्ण जी को अपने सखा रूप में देखते हैं। ऐसे बहुत डिवोटीज हुए हैं जो कृष्ण जी को, अपने आप को कृष्ण जी की सखी या गोपी के रूप में देखते हैं। तो आप कृष्ण जी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, आप उन्हें गुरु बना लो, अपना पिता बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लो, कुछ भी बना लो, वो खुशी खुशी बन जाएंगे। बांके बिहारी टेम्पल में देयर इज दिस वेरी 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 रेनाउंड, मैं तो उन्हें भक्ति कहूंगा, इज अ सेंट मेरी नजरों में। तो आते हैं बिहारी जी मंदिर में, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं जीजा जीजा मेरे बिहारी जीजा। वो कृष्ण जी को अपने ब्रदर इन लॉ के रूप में देखते हैं, कृष्ण जी उन्हें अपने साले के रूप में देखते हैं। तो आप कृष्ण जी से जब कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे ना, तभी वो आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, एक और रिलेशनशिप की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छे सखा हैं और बहुत अच्छे गुरु भी हैं। कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन उससे भी पहले हम राधा कृष्ण कहते हैं। ऐसे में राधा रानी का भी आपने बहुत सारे अलग अलग जगहें एक्सप्लोर की जहाँ पे राधा रानी थी या वो रही या उनका जन्म हुआ, उसके बारे में बताइए। आप पता है जब आप ब्रज जाते हो तो जो 3 समहाउ पॉपुलर टेम्पल्स है, वो लोग कहते हैं राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, वहां पे कृष्ण जी दिख जाएंगे, उनके साथ राधा रानी का विग्रह कभी नहीं दिखता। राधा रानी साइड में दिखते हैं छोटे से, आप कभी नोटिस करना, जो उनका विग्रह है कृष्ण जी का, उसके साइड में राधा रानी छोटी सी है और उन्हें पूरा कवर किया, एकदम पल्लू वल्लू उड़ा के उन्हें पूरा वहां पे कवर किया है। लेकिन बांके बिहारी में तो राधा कृष्ण एक ही है। राधा कृष्ण को एक ही मानता, बट फिर भी राधा रानी की एक सेवा अलग से वहां पे बिठाई हुई है। हाँ, ठीक है। तो एंड पूरे इनफैक्ट वृंदावन में बहुत कम टेम्पल्स है जहाँ राधा रानी का प्रॉपर डेटी एकदम देखने को मिलता है। एक वन बीइंग इस्कॉन वृंदावन, और राधा दामोदर में भी है, बरसाना में भी दिखता है। हाँ, तो वृंदावन में ऐसा क्यों कहते हैं कि राधा रानी को छुपा के रखते हैं, सिर्फ कृष्ण जी को दिखाते हैं? बिकॉज कृष्ण जी एक बार, सो वृंदावन में देयर इज दिस प्लेस, इट्स कॉल्ड मदन टेर, वहां पे कामदेव जो है वो कृष्ण जी को देख के इतने मेस्मराइज हो गए थे कि इतना सुंदर बच्चा है, वो वृंदावन आ गए थे, उन्होंने कृष्ण जी पे अपने
काम का बाण चलाने की कोशिश की थी, बट कृष्ण जी को जब उन्होंने लाइव देखा वो वहीं बेहोश हो गए। अच्छा। तो कामदेव जो कृष्ण जी को देख के बेहोश हो जाते हैं वो इतने सुंदर है, बट कृष्ण जी राधा रानी को देख के बेहोश हो जाते हैं। राधा रानी इतनी ज्यादा सुंदर है, लाइक कृष्ण जी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ हर। वो खुद कहते हैं कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए इनसे मांगो, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो राधा रानी इतनी सुंदर है। कहते हैं ब्रजवासी कि अगर हमने राधा रानी को दिखाना शुरू कर दिया मंदिरों में तो लोग इस पे ध्यान ही नहीं देंगे, लोग सिर्फ उन्हीं को देखते रहेंगे, इसे कोई पूजेगा ही नहीं। तो ताकि लोग कृष्ण जी को पूजे और कृष्ण जी को अटेंशन दे, वहां पे राधा रानी को कवर कर दिया जाता है। राधा रानी सो हम्बल, शी लाइक मुझे पता है सब मुझे ही देखेंगे, इससे अच्छा इसे देखने दो, इसे भी थोड़ा अटेंशन मिलने दो, तो मुझे कवर करके रखो। तो इतनी सेल्फलेस है, तो इसलिए वहां पे है। बट एक सेंट से मैंने सुना था, वो कहते हैं अगर तुम्हें राधा रानी को सच में देखना है, गो टू इस्कॉन वृंदावन। एंड आई हैव अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही सर्व्स एट इस्कॉन वृंदावन, एंड उन्होंने मुझे बताया था। तो जितनी भी राधा रानी की पोशाकें हैं, उनके ऑर्नामेंट्स है, ही मेक्स दैट। एंड ही टोल्ड मी कि रात को 2 बजे जो राधा रानी कृष्ण जी का जो गर्भगृह है वृंदावन में, उसके पीछे ही ऑल्टर रूम है जहाँ पे सारी ऑर्नामेंट्स ड्रेसेस बात है। तो बहुत बार होता है 2 बजे राधा रानी का जो गर्भगृह है उससे पायल की आवाज आती है, जैसे कोई नृत्य चल रहा है अंदर, कोई अच्छा। रास चल रहा है या कहीं वो जा रही है, पायल की आवाज आती है, कभी कभी बांसुरी की आवाज आती है। एंड श्रीला प्रभुपाद, द ग्रेट श्रीला प्रभुपाद हु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, उन्होंने भी अपने उसमें कहा है कि जो इस्कॉन वृंदावन में राधा रानी है ना, शी इज छाया राधा रानी ऑफ द राधा रानी हुज इन गोलोक। तो गोलोक जहाँ पे आज राधा रानी कृष्ण है, तो जैसी राधा रानी गोलोक में है ना, डिट्टो एकदम उनकी छाया राधा रानी आपको इस्कॉन वृंदावन में देखने को मिलती है। अच्छा। सो बिल्कुल वैसी है जैसे वो छाया वहां। तो बरसाने का क्या कनेक्शन है? क्योंकि राधा रानी की पूजा या सेवा करने के लिए जब भी लोग जाते हैं तो लोग बरसाने जाते हैं। हाँ। तो बरसाना तो obviously it's the village of Srimati Radharani. She has spent a good amount of her life there. But people don't realize this कि बरसाना is not everything. लोगों को लगता है राधा रानी मतलब जस्ट बरसाना। क्या जन्म स्थान है राधा रानी Exactly, का? that's what I was coming to. राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना है ही नहीं। लोगों को लगता है कि राधा रानी बरसाना में प्रकट हुए, उनका जन्म वहां पे हुआ है। हाँ। वो नहीं हुए वहां पे, उनका जन्म एक गांव में हुआ है जिसका नाम है रावल। अच्छा। मथुरा के पास पड़ता है, बहुत ही गुप्त स्थान है। मतलब वहां पे तो जितनी बार मैं गया हूँ सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, मुझे और कोई दिखता ही नहीं वहां पे। अच्छा। तो हम हमारे टूर्स में भी लोगों वहां पे लेके जाते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी सीक्रेट प्लेस। तो व्हाट हैपेंड वाज दैट जो राधा रानी के पिताजी थे किंग वृषभानु, उन्हें राधा रानी ब्रह्म मुहूर्त में मिली थी एक कमल के फूल में। तो एक कमल के फूल में उन्हें राधा रानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मिली थी एक पेड़ के नीचे। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें राधा रानी मिली वो पेड़ आज भी रावल गांव में है। एंड वॉट एवर आई टेल यू कि आपको उस पेड़ के रूट्स दिखेंगे नहीं, इट इज फ्लोटिंग इन द एयर। उसके रूट्स है ही नहीं, इट इज फ्लोटिंग इन द एयर, उसके रूट्स ही नहीं है। आई मेड अ वीडियो ऑन इट, आपको दिखेगा ही नहीं कि है कहाँ से, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, इट इज इन द एयर। तो आज भी है, आज भी है वो वहां पे। हाँ। एंड राधा रानी का जो पहला घर था, इट इज नॉट इन बरसाना, इट इज इन रावल विलेज। तो राधा रानी स्पेंट प्रोबेबली सम मंथ्स इन रावल, एंड जिस घर में वो पली बड़ी है वो घर आज भी वहां पर है। एंड रावल पूरी दुनिया में जहां तक मुझे लगता है एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे राधा रानी को बाल रूप में पूजा जाता है। कृष्ण जी तो लड्डू गोपाल रूप में बहुत मंदिरों में दिख जाते हैं, राधा रानी नहीं दिखता है। रावल ही एक ऐसा गांव है जहाँ राधा रानी एकदम अपनी बेबी फॉर्म में है, उनका जो विग्रह है वो भी एकदम छोटी बच्ची का है। एंड वहां पे जितने भी डिवोटीज आते हैं वो वहां पे चॉकलेट्स टॉयज ये सब चढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो बाल रूप में है, बच्चों को तो ये सब पसंद है। तो अच्छा। हमारी राधा रानी खुश है इसलिए हम जाके चॉकलेट्स टॉयज ये सारी चीजें चढ़ाते हैं जो बच्चों को पसंद है। तो वो घर राधा रानी का आज भी है। वहीं पे पास में एक जगह है राधा बाग, वहां पे आज भी वो प्लेस है जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी ने झूला झूला था। एक कुआं है जिससे राधा रानी पानी निकाला करती थी, वो कुआं उसी वे में आज भी प्रिजर्व्ड है जैसे वो द्वापर युग में था। उसकी ईंटें अगर आप देखो वो दिखती हैं कि 5000 साल पुरानी है, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा 5000 साल पुराना है, उसको रेनोवेट कराया ही नहीं, वो अभी भी वैसे उसी फॉर्म में। एक पास में एक दूसरा पेड़ है, वो पेड़ मतलब ऐसा है कि दोनों ऐसे इंटरलिंक्ड है। एक पेड़ काला है एक पेड़ गोरा है, काले कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करता है, गोरा राधा रानी को। उसी पेड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठा करते थे। एंड जब आप उस पेड़ को ऐसे दूर से देखोगे ना, प्रॉपरली देखेगा उस पेड़ में से एक हार्ट शेप फॉर्म हो रही है, उस पेड़ के एकदम बीचों बीच एक हार्ट शेप फॉर्म हो रही है, और उसी के बीच कृष्ण जी अपनी बांसुरी रखा करते थे उस हार्ट शेप में। वाह।